जय हिंद दोस्तों। आज मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। हाथरस केस के बारे में बताते हुए दुख हो रहा है। वो इसलिए कि एक दलित बेटी का रेप होता है और गैंग रेप होता है और उसका एफआईआर दर्ज करने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं पुलिस वाले। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि कितना ज़्यादा समय ले रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं। जांच नहीं हो रही थी, लेट हो रहा था और आखिरकार 15 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी रिपोर्ट आने के बाद उसमें ये नहीं लिखा गया है कि इसका गैंग रेप हुआ है। उसमें ये भी क्लियर नहीं किया गया है। मतलब क्या है ये, क्या चल रहा है आजकल? गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज भी अच्छा होता है, इस राज्य से अच्छा होता है। गुंडा भी अगर किसी का मर्डर करता है तो उसका लाश जो है परिजनों के लिए छोड़ देता है और फिर वो चला जाता है। लेकिन हमारी पुलिस और हमारी सरकार गुंडा राज से भी बढ़ के ज़्यादा हो गई है। आज ये सरकार क्या करेगी और पुलिस क्या करेगी? कैसे लोग भरोसा करेंगे इन नेताओं और इन पुलिस पे? कैसे कोई भरोसा करे? क्या गरीब होना पाप है या दलित होना पाप है? अगर ये होना पाप है तो लोग कहाँ जाए, गरीब कहाँ जाए? ऐसा ही होता रहेगा। पुलिस वालों ने क्या किया? सबूत मिटाने के लिए 2 बजे रात को तुरंत जो है अंतिम संस्कार करवा रहे हैं लोग, और परिजन नहीं किए, बोले कि हमें सुबह करना है, तो खुद अपने आप लाश को जला दिए। किसी मीडिया वाले को उसके पास नहीं जाने दिए, लाश के पास। और घर वाले, माँ, उसके पिताजी बिलखते रह गए, लेकिन देखने को नहीं पाए, अपनी बिटिया का चेहरा देखने को नहीं पाए। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी क्या बयान है, पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए कि वहाँ के अधिकारी और नेता और पुलिस सब एक ही काम में जुटे हुए हैं कि इस सबूत को मिटा दिया जाए, इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। और ख़त्म कर ही दिए, क्योंकि लाश से इतना डर रहे थे वो लोग कि 2 बजे रात को उस लाश को जलाना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि लाश से कितनी डर गई थी हमारी पुलिस। वो क्या चीख चीख के बताने वाली थी कि पुलिस हमारी फंस जाती, हमारे अधिकारी फंस जाते। इसलिए रात में ही दफन कर दिए, जला दिए उसको। क्या था उसमें? इसमें हर कोई मांग कर रहा है कि रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, लेकिन रेपिस्ट ने गलत किया, उसका रेप किया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। लेकिन हमारा प्रशासन क्या किया? उससे भी बड़ा गुनाह किया है हमारा प्रशासन। उससे भी बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, उससे भी बहुत, मतलब क्या बताया जाए, क्या कहा जाए। और डीएम साहब हमारे हैं, बोलते हैं हम राजस्थान के हैं, अगर तुरंत नहीं जलाया जाए तो आत्मा भटकती है। अरे आप अपने आत्मा को पहले जगाइए, अपने आत्मा को, जिंदा आत्मा को जगाइए। आपकी भी बहन होगी, बेटी होगी। क्या आप उससे नज़रें मिला के ये बोल सकते हैं कि उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ? कभी देखिएगा अपने बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ के आंखों में नज़र डाल के ये बात कहिएगा। अगर आप कह देंगे तो वो सही होगा, लेकिन आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि गलत किया है आप लोगों ने उसके साथ, और गलत हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ये, जब मृतक शरीर का अधिकार पूरा उसके परिवार वालों का होता है कि वो अपने हिसाब से दफन करेंगे, लेकिन ये भी अधिकार छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित थी, गरीब थी। बहुत दुख होता है दोस्तों। आज मैं बहुत दुख से भर गया हूँ ये कहानी सुन के, कि अगर गरीब का ऐसे हालत होता रहा तो क्या होगा। लोग कहते हैं कि जात से ऊंचा उठ के बात करो, कुछ जात लेके नहीं बात करनी चाहिए। अगर जात की बात नहीं होती, अगर ऊंची जात की वो लड़की होती, तो क्या नेता पुलिसों की हिम्मत थी कि अपने आप उसके शरीर को जला देते? कतई नहीं, कतई नहीं हो सकता था। लेकिन वो गरीब थी, इसलिए ये किया गया। और अभी भी इसके बाद, होने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं लोग कि इसको दबा दिया जाए, केस को ख़त्म कर दिया जाए। उनके घर वालों को धमकियां भी लोग दे रहे हैं। बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या मैं इस बारे में ज़्यादा बात करूं? लेकिन मैं यही कहूँगा कि उन 4 आरोपियों को फांसी होगी। ठीक है, होगी। हर कोई मांग रहा है, मांग कर रहा है कि फांसी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो अधिकारी इसको दबाने का काम कर रहे हैं, जो नेता इसको दबाने का काम कर रहे हैं, उनको क्या होगा? क्या होगा? आप उनके बारे में सोचिए, उनका क्या होगा।
ये केस है, इसके बाद कोई और केस आएगा, उसको भी लोग दबाएंगे। तो कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी इस देश में? कैसे? वोट मांगने आते हैं लोग तो आश्वासन देते हैं कि नारी को सुरक्षा और दलित को हक दिया जाएगा। ये कौन सा हक है? कौन सा नारी का सम्मान है ये? आप बताएं। क्या आपके बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो आप ऐसा होने देंगे? कोई भी हो, नहीं होने देंगे, कोई नहीं होने देगा। लेकिन हुआ है आज। उनके दिल पे हाथ रख के आप देखिएगा, आप खुद पे आप सोच के देखिए, अगर आपके साथ हो ऐसा तो कैसा महसूस होगा आपको। आप अपने बहन बेटी की आंखों में नज़र डाल के बात बोलिएगा, क्या उसके साथ सही हुआ? आप नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सही नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं योगी जी इसके बारे में कुछ फैसला अच्छा ही लेंगे।